तुम्हारी नजरों में हमने देखा गजब सी चाहत झलक रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप इसका पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसका थ्योरी क्लास कर लीजिए, ठीक है। आप मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा। हमने पिछला क्लास में ये सारी चीजें चर्चा की है, तो इसको याद कैसे रखना है भैया। इस सिर्फ आपको लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका वीडियो बना चुके हैं जिसमें आप लोग की याद कैसे रखना है ये बताया, ठीक है। आप लोग भूल जाते हैं बार बार, तो इसको आप जाकर देखिए, वहां पे मिल जाएगा। इसका पिछला वीडियो है, बिल्कुल आसान तरीका समझा है। तो आज हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एक्सरसाइज है 5.2, जिसमें आप लोग के बहुत सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इस चैप्टर करने से पहले आप लोग को मान सारण याद होना चाहिए। जैसे अब साइन 60 के मान बैठाते हैं, तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता है? तो साइन 60 की वैल्यू होता है √3/2। अब बताइए कि cos 30 के मान वही होता है जो साइन 60 के मान होता है, तो √3/2। प्लस से तो भैया प्लस देंगे साइन 30 के मान, तो 1/2 होगा, इंटू में cos 30 के मान 1/2। अब बताइए इसका एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम का लीजिएगा, गुना कीजिए। ये दोनों को गुना करते हैं, ठीक है। ये दोनों को गुना करते हैं तो √3 इंटू √3 हो गया, और 2 इंटू 2 4 हो गया, प्लस में एक गुना करेंगे तो 1/4 3/4 सॉरी, बहुत मिस्टेक हो रहा है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4, तो 3/4 और 1/4, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4/4। अब बताइए काट के कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी फाइनल जो हमारा आंसर होगा कितना आ गया, 1 आ गया। है किसी को दिक्कत? ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 है, इसको कैसे सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये सेक cos 45 का मान, तो cos 45 का मान याद होगा तो फट से बनेगा। देखिए cos 45 का मान होता है 1/√2, ठीक है, बटा में सेक 30, तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 होता है, आप लोगों को पता होगा। फिर प्लस है कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 होता है, सिंपल सी होता है इसका 2। आप इसको एलसीएम करिए, ऊपर में कितना, तो 1/√2, ऊपर वाला को जैसे के तैसे रहने दीजिए और इसको एलसीएम कीजिएगा, तो देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। आप √3 से इसको भागा दीजिएगा, बचेगा 2, 2 ऊपर में तो है ही है, जिसे √3 से भागा देते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिया है तो √3 तो कैंसिल हो गया, बचेगा 1, 1 से ऊपर में गुना करेंगे कितना होगा 2, प्लस में 1 से भागा देते हैं √3, और √3 से उसमें गुना करेंगे तो ये 2√3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, ये चल जाता है, पहली का संपर्क होता है चौथी से और दूसरी का संपर्क होता है तीसरी से, ठीक है। तो करने का मतलब है कि पहला को चौथा को उठा के पहला से गुना करो और दूसरा को तीसरा। देखिए पहला को हम चौथा से गुना करते हैं तो ये हमारा आता है रिजल्ट √3, ठीक है। और ये दोनों गुना होगा तो ये हो जाए √2, ठीक है। ये दोनों गुना करो तो कितना हो गया 2 प्लस में, ठीक है, ये 2√6, 2√3 कितना आया। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा √3, ठीक है। इसको अंदर गुना करते हैं तो आ जाएगा 2√2, प्लस में ये दोनों गुना करें तो 2 रूट कितना आ गया 6 आ गया। इतना इतना आया गुना करने के बाद। अब इसको आप परिमेयकरण कीजिए, किसका परिमेयकरण, तो हरों का परिमेयकरण। आंसर आप इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इतना नहीं छोड़ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं हर में नीचे रूट के अंदर नहीं रहना चाहिए, एक आध हो सकता है, इतना रूट की थोड़ी रहेगा, तो इसको परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण कहने का मतलब है कि आपको इसको जितना लिखल है उसको आप उल्टा गुना कर दीजिए। जैसे ये प्लस में है तो माइनस में गुना कर दीजिए, ये 2√6 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टा में सिर्फ वही वाला लिख दीजिए 2√2 माइनस में 2√6 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर में गुना करते हैं तो √3 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 2√6, रूट से रूट गुना होगा, आपको पता है रूट से रूट गुना हो तो 3 और 2 6 हो गया, उसके बाद माइनस रूट और रूट गुना करो तो कितना हो जाएगा 2√6×3 18 हो गया, कितना हो गया 18। बटा में ये दोनों देखो, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, तो एक प्लस में एक माइनस में, तो आप लोग तो जानते हैं शुरू वाला का स्क्वायर कीजिए, तो 2√2 के होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस इसको स्क्वायर करो b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर हो गया 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। सिंपल आराम तरीका से करिए, एक बार में आंसर आएगा, ठीक है। आप मान याद देखिए, पहले आप चेक कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने से पहले चेक कीजिए कि मान सही से बैठाएं क्या मेरा कैलकुलेशन सही जा रहा है। अगर सही जा रहा होगा तो आंसर एक बार में आएगा। देखिए अब इसको दोनों के यहाँ से काचे कॉमन कीजिएगा, तो यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि दोनों में से 2 को बाहर निकालिए। तो 2 को बाहर निकालते हैं तो देखिए आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे बचेगा कितना, तो √6 बचेगा, माइनस में यहाँ पे कितना बचेगा भैया, तो √18 बचेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा बट्टा में। अब एक चीज कीजिए कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आप स्क्वायर इसको करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √2 का, तो √2 का हो जाएगा 2 माइनस, ठीक है, माइनस दिए, 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 6 का स्क्वायर कितना √6 का, तो 6 हो जाएगा,
ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक काम कीजिए, 2√6 तो ऊपर 2√6 रहने दीजिए, और माइनस में कितना है तो 18 है, तो 18 आप रहने दीजिए। ठीक है, बटा में ये दोनों को गुना करिए, 6 8 4 दूना के 8 है, 6 चौको 24, इतना आप लिख सकते हो, 4 दूना 8 6 चौको 24। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको घटाइए, 2√6 माइनस में 18 को गुणनखंड कीजिए, तो 18 को गुणनखंड करते हैं तो देखिए 3 गुने 2 में टूटता है। ठीक है, अब 18 को गुणनखंड किए तो 3 गुने 2 इतना टूटा। आप इसको घटाइए तो माइनस के कितना बचेगा, सॉरी माइनस का हो गया 16। ठीक है, अब एक काम कीजिए, का उतना से बताइए, यहाँ से ये हो जाएगा 2√6 माइनस में, यहाँ से जिसका जोड़ा मिला बाहर निकालिए, 3 को जोड़ा मिला 3 को बाहर निकालिए और 2 को अंदर रख दीजिए। अब बताइए कि ये दोनों कटेगा, 8 दूना के 16 यानी -8 बार में। यहाँ से आप एक काम कीजिए, 2 को माइनस हटाइए, यहाँ पे कितना बचेगा, तो ये बचेगा -8। आंसर जाके आप लोग कितना होता है, लेकिन एक काम किया है कि माइनस को ऊपर भेज दिया, तो माइनस को ऊपर भेजेंगे तो काची हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा प्लस में, तो 3√2 हो गया प्लस में, अभी ये हो जाएगा भैया माइनस में। हमारा जाके फाइनल आंसर ये बनता है। ठीक है, ये बना आंसर, यानी 3√2 इंटू माइनस में 2, ये बना आंसर, देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी 6 आ जाएगा, ये √6 है ना, ये √6 है। ठीक है, और बटा में कितना है 8 है, ये जाके आंसर बटा में 8 बनेगा। ठीक है, ये आंसर बना। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन था, ये वीडियो ये क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार है जिसमें परिमेयकरण करना, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं।